यहाँ पर आपने ब्रिजेस की बात की, तो ब्रिजेस के हवाले से मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मखामा और आड़ीना के बीच में जो ब्रिज है उस पर अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें घूम के आना पड़ता है, लेकिन वहाँ से जो सफ़र है हमें कम सफ़र तय करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक वो काम शुरू क्यों नहीं किया गया? अच्छा सवाल आपने पूछा मलिक रूप साहब, मैं आपको मरहबा करता हूँ कि आपको पूरे ज़िला बडगाम पर नज़र है। मैं कभी सोचता था कि आप सिर्फ खाक को कवर करते हैं। उसके लिए क्या हुआ, दरअसल तीसरा जो मरहला था कि हमारे काउंसिल को सालाना 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। 10 करोड़ को जब हम डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करते हैं इन 14 डीडीसी मेंबर्स, वो 72 लाख बनता है पर डीडीसी। 72 मामलात रहे। मैं एक बार फिर डीडीसी मेंबरान से गुजारिश करना चाहता हूँ, आपने हमारी इस बडगाम के काउंसिल को पॉलिटिकल अखाड़ा बना के रख दिया। आप हमारी मीटिंगों में शामिल नहीं होते, जहां पर मिलजुल के सरकार को टाइट करते। कभी कभार कोई अफसर भी सोचता है नज़ीर अहमद खान ये क्या डीडीसी चेयरमैन काउंसिल के मेंबर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी नज़ीर अहमद खान सलाहियत की बुनियाद पर, डेडिकेशन, ऑनेस्टी की बुनियाद पर चला। पानी तो सड़कों के अहवाल में जब बयान करता हूँ तो सबसे पहले मेरे आंखों के सामने आता आरी पातन टुखाग। हम इस इलाके के सिटीज़न हैं, हम खुद चलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि हम जानते हैं कि जिगरश ज़बरदस्त से घुसना सुनिए प्रॉब्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जेके अनहर्ड और मैं हूं आपके साथ मलिक रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मीर मुश्ताक, जो कि पीए डीडीसी चेयरपर्सन बडगाम नज़ीर अहमद खान के हैं, और इनके साथ हम बात करेंगे डेवलपमेंट के हवाले से और भी बहुत सारे मसलों पर इनके साथ बात करेंगे। मुश्ताक साहब, पहले आपका खैर मकदम है जेके अनहर्ड में। मलिक रूप साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका देकर ज़िला बडगाम की तामीर और तरक्की के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश करने का मौका दिया। मुश्ताक साहब, पहले हम जानना चाहेंगे कि बताया जाता है कि जो डीडीसी चेयरपर्सन है ये 3 टायर सिस्टम के अंडर काम कर रहा है। पहले हम जानना चाहेंगे कि ये 3 टायर सिस्टम है क्या? मलिक रूप साहब, बेहतरीन सवाल है, क्योंकि जो इस वक्त इंस्टीट्यूशन है जिसके ज़रिए हम गवर्नमेंट रन कर रहे हैं वो है पंचायती निज़ाम। और पंचायती निज़ाम में जो आपने बोला ये 3 टायर सिस्टम, चूँकि ये पहली बार मुतारिफ़ हुआ है ये फुली 3 टायर सिस्टम इन आवर दिस प्रेजेंटली यूटी J&K। इससे पहले जब हमारी स्टेट थी उन दिनों भी पंचायती चुनाव मुनक्किद कराए जाते थे, लेकिन सिंगल टायर के अंडर, चूँकि सिंगल टायर ही बनता था। लेकिन इस बार 3 टायर सिस्टम हमारे पास मौजूद है काम करने के लिए। आपने भी पढ़ा होगा, जिन लोगों का ये पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स रहा होगा सब्जेक्ट, उसमें हम पढ़ते थे, वही अमलन आज देखने को मिलता है। ये 3 टायर सिस्टम होता है। पहला टायर ग्राम समिति, जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, पंचायत जिसमें पंचायत मेंबरान होते हैं, उनका हेड होता है सरपंच साहब, पंचायत बॉडी। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये विलेज लेवल या हल्का लेवल को कवर करती है। ये पहले भी यहाँ हुआ करता था। 2011 में उस वक्त की सरकार ने ये 1 टायर यहाँ मुकम्मल किया, लेकिन इस सरकार ने इसका दूसरा टायर भी मुकम्मल कर लिया, क्योंकि जो पंचायत मेंबरान थे या सरपंच साहिबान थे उनको ये मौका दिया गया कि आप ब्लॉक लेवल पर इस सिस्टम का दूसरा टायर चला सकते हैं। उसको कहते हैं बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंटल काउंसिल। ये एक काउंसिल होता है जिसका चेयरपर्सन ब्लॉक चेयरपर्सन होता है, और उसके जो सरपंच होते हैं वो काउंसिल के मेंबरान तस्वूर किए जाते हैं। हो गए ये ग्राम पंचायत, हो गया ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। और तीसरा टायर जो था, जो पिछले साल कुछ अमेंडमेंट्स के तहत किया गया, लोगों को ख्याल था कि बीडीसीज को मौका दिया जाएगा एक डीडीसी चेयरमैन बनने का, ख्याल यही था। लेकिन मरकजी सरकार ने महकमा रूरल डेवलपमेंट के थ्रू एक अमेंडमेंट लाई जिसमें कहा गया नहीं, डायरेक्ट हम लाएंगे ग्राउंड से, पहले डीडीसीज को चुनेंगे। पूरे ज़िला बडगाम को 14 डीडीसी सेगमेंट्स में तकसीम किया गया। उन 14 डीडीसी मेंबरान को मौका दिया गया कि यू कैन इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव हु विल रन दिस डिस्ट्रिक्ट एज डीडीसी चेयरमैन, जिसके अल्लाह के फजल करम से नज़ीर अहमद खान इस वक्त डीडीसी चेयरमैन बडगाम है। यही हो गई हमारी 3 टायर सिस्टम। यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि इस 3 टायर सिस्टम की वजह से क्या डिस्ट्रिक्ट बडगाम की हम बात करेंगे, क्या कोई चेंजेस आई है? मलिक रूप साहब, 3 टायर सिस्टम का जहाँ मुझे देखने का मौका मिला, बिकॉज चूँकि आई एम वर्किंग एज आल्सो PA टू ब्लॉक चेयरपर्सन बीरवा
आई एम वर्किंग एज PA to DDC, आल्सो ही इज़ वर्किंग एज DDC चेयरमैन बडगाम। मैंने नज़दीक जाकर इस सिस्टम को परख लिया है। इससे इनकलाबी तब्दीली हुई, इससे तो इनकलाब लाया तामीर तरक्की के हवाले से। मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले जो फर्स्ट टायर बनता था वो यही केयर टेक करने का हक रखते थे, उनको ये जिम्मेदारी थी कि केयर टेक करें, इसके लिए अलग से कोई फंड्स नहीं हुआ करते थे। मलिक रूफ साहब, मुझे याद है 2011 में जो सरपंच साहिबान बने उनके लिए से कोई अलग फंड नहीं था, लेकिन जब से ये 3 टायर सिस्टम बना, चूंकि आप जानते होंगे कि हर किसी सरपंच को 23 लाख दिए जाते हैं ताकि वो हल्का लेवल के कामों को ग्राम सभा के थ्रू, पंचायत बॉडी के कंसेंट के थ्रू अप्रूव करके इस पैसे को अपने हल्का, अपने गाँव की ग्राउंड लेवल के मसाइल पर हल करने के लिए इस्तेमाल करें। तो उससे हमारा पोल मिल गया, उससे हमारी तार मिल गई, उससे हमारा ट्रांसफार्मर मिल गया। मलिक रूफ साहब, कहा जाता था कि जब हुकूमतों के दौरान किसी मोहल्ले को ट्रांसफार्मर की ज़रूरत हुआ करती थी तो फिजिबिलिटी बनाने के लिए 1 साल लग जाता था। फिजिबिलिटी बनाते बनाते लोगों का कमर झुक जाता था, फिर महकमा कहता था इसके लिए पैसे लाओ। अब जब मेरे ग्राम पंचायत ये खाग की, ये गोरीपोरा की यहाँ से ट्रांसफार्मर देता है, महकमा मजबूर होता है उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए, उसके लिए नो लफ्ज़ करने का कोई मौका नहीं रह जाता है। आप देखिए, लेकिन इसमें एक शक में दूर करना चाहता हूँ मैं ज़िला बडगाम के हवाले से, जो पहली बोर्ड मीटिंग कर दी नज़ीर अहमद खान की सदारत में, चूँकि वो ज़िला बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने उस वक्त के DC शाहबाज मिर्ज़ा साहब के साथ बात करके एक प्रपोजल सामने लाया वाहिद ज़िला बडगाम के तमाम सरपंचों से। हमने गुजारिश की कि आप 70% पैसा, 70% पैसा पहले साल का 2021 का 2020 के आखिरी टाइम में ये बना कि आप बिजली और पानी के हवाले से इस पैसे का इस्तेमाल कीजिए। तो आप देख रहे हैं आज जगह जगह प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, ये वही पैसा है जो पंचायत लेवल का, पंचायत लेवल के ही कामों पर सर्व किया गया। ट्रांसफार्मर दिए गए, तारपुल दिए गए। हुकूमतों में क्या हुआ करता था, ट्रांसफार्मर मिल गया लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा रह जाता था, ट्रांसफार्मर जल जाता था, किसी काम का नहीं रहता था। जब ये 70% पैसा हमारा खर्च हुआ इस बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो बिजली रही। इस साल आपने देखा होगा कदरे बेहतरी है, हमारे ज़िला बडगाम में बिजली तो मिल गई बहुत हद तक। ये कैसे मुमकिन हुआ? जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ। तो दूसरी बात, BDC के 25 लाख, वो 23 लाख हल्का लेवल पर। BDC को ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है विद द फाइनल कंसेंट ऑफ कंसर्न DDC चेयरमैन। उन्होंने फिर BDC को 25-25 लाख रुपए दिलवाए, वो उनका हक बनता है, लेकिन विद द सील एंड सिग्नेचर ऑफ द DDC चेयरपर्सन बडगाम हो रहा है। उन्होंने 25 लाख खर्च किए अपने ब्लॉक लेवल पर, किसी ने हॉस्पिटल को दे दिए, किसी ने फिर तारपोल को ही दे दिए, किसी ने ट्रांसफार्मर दे दिए। आप देख रहे हैं, या गली कोचों की मरम्मत के लिए दे दिए, या सड़कों के तजदीद मरम्मत के लिए दे दिए। वो 23 लाख, ये 25 लाख हो गया दूसरे सिस्टम के तहत। और तीसरा जो मरहला था कि हमारे काउंसिल को सालाना 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। 10 करोड़ को जब हम डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करते हैं इन 14 DDC मेंबर्स, वो 72 लाख बनता है पर DDC 72 लाख मिलता है। उन 72 लाख में भी आप यही देखते हैं, तारपोल मिलता है, हॉस्पिटल के लिए लाइट्स मिलती हैं, सोलर लाइट्स मिलती हैं, इसके लिए कहीं से ऑक्सीजन, अगर हॉस्पिटल में कोई प्लांट लगाना हो उसके लिए पैसा मिलता है। अच्छा, ट्यूबवेल्स के लिए पैसा मिलता है, वो 72 लाख, वो 25 लाख, वो 23 लाख। और उसके बाद नरेगा के तहत यूटी में कदरे बेहतर पैसा फराहम किया गया। तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ, खामियां रह जाती है। जहाँ पर काम किया जाएगा वही खामियां रह जाएंगी, जहाँ पर नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर खामी ही खामी रह जाती है। लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि 3 टायर सिस्टम के वजूद में आने से इनकलाबी सतह की तरक्की मिल रही है हमें ग्राउंड लेवल पर। मिसक साहब, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि जब भी हम या हमारे नाजरीन आपका लाइव देख रहे हैं तो आपका नारा रहता है कि सड़क, बिजली और पानी। इस हवाले से बताएं कि ज़िला बडगाम में कितनी तरक्की हुई सड़क, बिजली और पानी के हवाले से। मलिक रूफ साहब, ये नारा जो है ये हमने यूं ही नहीं दिया, हम बैठा करते थे। चूँकि नज़ीर अहमद खान ने 26 साल पॉलिटिकल कैरियर को क्रॉस करके बिलाखिर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनशिप हासिल की। इससे पहले हमने
ज़िंदगी पिस कर, ये नज़ीर साहब कहता है कि घिसे हुए लोग हम बने इस मैदानी सियासत में। कहीं भी जाया करते थे सड़कें खराब थी, अनंतनाग में जाते थे सड़क अच्छी थी, कुपवाड़ा में जाते थे सड़क अच्छी थी, क्योंकि अनंतनाग में पॉलिटिकल जो कहते हैं बड़े स्टारवाल्ट लोग रहे हैं। तो कहा जाता है कि यह इलाक आबाद, क्या आबाद, अस सड़क ठीक, मलिक रूफ सोब अनंतनाग के घर घर गम आबाद है, सड़क हज आबाद। यही नारा हमने इसलिए ले दिया कि तामीर तरक्की की निशानी सड़क, बिजली और पानी। रहा सवाल मेरे ये आरी पाथन खाग का छोड़कर, इसमें कुछ अड़चने आई पहले, लेकिन ओवरऑल आप ज़िला बडगाम के साथ साथ हल्का इंतखाब भीरवा में देखें। मैं आपसे बताऊंगा आज अगर आप मागाम से यहाँ बडगाम जाएंगे, रोड ओके है, सिर्फ नसरुल्लाहपुरा बाकी है। आप शुरू करेंगे चेक पोस्ट सोनपा से आरिजाल जाएंगे, रोड ओके है। आप चिवडारा से जाएंगे, अंदरूनी मखमा को क्रॉस करते हुए मागाम पहुंच जाएंगे। आप रटसुन के दाएं मैदान की तरफ से जाएंगे, उधर आपको मिलेगा ये राजीवन रुस्सू वडवन तक ठीक है। उधर से नेंगरपोरा बटपोरा वो भी ठीक है। मैंने ये मिसाल आपके सामने इसलिए दे दी कि जो बड़ी बड़ी सड़कें थी, ये मैं हाल, चूंकि मैं बार बार कहता हूँ, ये मैं बीरवा का अपडेट करता रहता हूँ। इसी तरह जब भी बीरवा में काम होता है तो पूरे ज़िला बडगाम में होता है। पूरे ज़िला बडगाम में कम माह कहूँ, मैं कहता हूँ कि 60 to 70% हमारी सड़कें कंप्लीट हुई है। इसी तरह से जो ये बिजली का है, बिजली में आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे कुछ लिंग्विशिंग प्रोजेक्ट्स थे बिजली में। हमने पांजन में, यहाँ चाडोरा में एक रेसिंग स्टेशन मैंने इनाग्रेट किया, और पिछले साल करीबन 5-6 रेसिंग स्टेशन को हमने लोगों के नाम वाकफ कर दिया। इस साल हम सोच रहे हैं कि चारनगाम में भी हम एक बनाने जा रहे हैं, उसका टेंडर निकलने वाला है। नज़ीर अहमद खान साहब ने बीरवा, जिसमें ये पूरा इलाका कवर होगा, एक हम नया ग्रिड स्टेशन मांग रहे हैं। हज़रत आदम से लेकर आज तक हम सुनते आए हैं कि अहमदपुरा में ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट आया है। आप इस ज़माने में भी देखेंगे कि अहमदपुरा के ग्रिड स्टेशन को पूरा टंगमरग, पूरा गुलमर्ग, पूरा पटन, पूरा नारबल, पूरा खानसाब, पूरा बीरवा, इतने इलाके का बोझ जब मेरे इस क्या कहते हैं अहमदपुरा के ग्रिड स्टेशन पर पड़ेगा तो बिजली की बहाली कैसे मुमकिन हो सकती है। हम ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, हम पेपर वर्क कर रहे हैं कि गवर्नर साहब के साथ हमने काम किया है। उस हवाले से तो मुझे लगता है कि अप्रूवल मिल जाएगा, जिससे हमारे इस इलाका बीरवा में खान साहब में ग्रिड स्टेशन नया आएगा तो बिजली की बहाली हमें और बेहतर मिलेगी। आपने यहाँ पर ग्रिड स्टेशन के हवाले से बात की, तो मैं यहाँ पर यह भी बात करना चाहूँगा कि चूँकि नज़ीर साहब के ही जुरिडिक्शन में आरी पाथन आ रहा है, वहाँ पर एक रिसीविंग स्टेशन बना है, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं किया गया है। क्यों, क्या वजह? हाँ, उसमें कुछ टेक्निकल मामला थे, उसमें कुछ अभी कुछ काम करना बाकी था, लेकिन हम कर रहे थे, एग्जन साहब के साथ काम बात कर रहे थे। नज़ीर साहब को चूँकि आज मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के लिए उनको महाराष्ट्र जाना है ट्रेनिंग के लिए, और भी DDC चेयरमैन जा रहे हैं, DDC मेम्बरान जा रहे हैं। वापसी पर मैं मलिक रूफ साहब के साथ वादा करता हूँ, जब नज़ीर साहब आएंगे वापस, मैं आपको भी दावत दे दूँगा और आरी पाथन का रिसीविंग स्टेशन हम चालू करेंगे। इसके साथ साथ आपने जो पूछा कि सड़क, बिजली और पानी, ये हो गया बिजली, ये हो गई सड़क। तो पानी के हवाले से पहले साल में जो JJM था, जल जीवन मिशन में पैसे की ज़बरदस्त फराहमी है, लेकिन हमारे यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर साहिबान एज़ पर द न्यू गाइडलाइंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट वो अप्लाई नहीं कर पाते थे। तो नज़ीर साहब ने उस वक्त के त्रुम्बू साहब को एक प्रपोज़ल बना के दिल्ली भेजा, उसमें कुछ हमने अमेंडमेंट लाई। अब यहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हमने करीबन 16 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी रखा। जो ये रिलैक्सेशन मिल गई, थोड़ा ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि यहाँ के मकामी कॉन्ट्रैक्टर साहिबान को भी अब अडॉप्ट किया जाएगा जल जीवन में। मैं आपको वो सुख से कह सकता हूँ, अक्टूबर के आखिर तक या नवंबर के पहले महीने तक आप देखेंगे कि जल जीवन मिशन के तहत पानी का ऐसा इंतज़ाम होगा। रिट्रोफिटिंग के तहत भी हमने बहुत सारा काम किया। इस 3 टायर सिस्टम के साथ भी पाइपलाइन कहीं चेंज की गई, लेकिन JJM जब इम्प्लीमेंट होगा विथ लेटर एंड स्पिरिट तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मसाइल का हल देखने को मिलेगा। एक और आम बात मलिक रूफ साहब, जो ये सड़कों के साथ ही ताल्लुक़ रखता था, चूँकि कहते हैं सड़क का मामला बहुत ही संजीदा होता है। एक मुसलमान से कहा गया है कि आपके लिए पूरे सरजमीन मस्जिद है। मलिक रूफ साहब कहीं भी नमाज पढ़ सकता है, साफ ज़मीन होनी चाहिए, लेकिन मुसलमानों सिर्फ सड़क आपके लिए मस्जिद नहीं है, सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ सकती। इसका मतलब ये हुआ कि सड़क का होना कितना लाजमी मलजूम है।
इसलिए हमने ये सड़क का नारा दे दिया, इसलिए आपको लोग आज दुआएं दे रहे हैं कि किसी हद तक हमारा सड़क का सिस्टम, मेरा था मैंने आपको अभी बोला लोकल ये कोल्हामा का था, जब कल उसकी टेंडर निकली कसम खुदा मुझे इतनी खुशी हुई जैसे कि मेरा ज़ाती कोई बड़ा मामला हल हुआ। लेकिन इसके साथ साथ जो पुलों का मामला था, आपने देखा होगा कुछ स्टोरी चली गई कि नाले सुखनाग पर मेरे कनगुण से लेकर नारबल के नवपुरा तक 5 ब्रिजेज थे जिनको ताहाल नहीं बनाया गया। मैं अपने गांव की बात करना चाहता हूँ, 1996 में पुल के लिए ये उनको क्या कहते हैं पिलर बनाए गए, फिर मलिक रूफ साहब सैलाब आकर उनको घुमा दिया, कुछ गिर गए लेकिन ताहाल नहीं बने। नज़ीर अहमद खान ने सीरियसली 5 पुलों के लिए DPR बनवाया, DPR बनवा के हमने उनकी डिज़ाइनिंग मंजूर करवाई, फिर चीफ इंजीनियर साहब से फॉरवर्ड करा के फिर आज वो सेक्रेटरीट में कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में हैं। लेकिन गवर्नर साहब की उनको डायरेक्ट हिदायत है कि नज़ीर अहमद खान जो 5 पुलों का DPR बना के लाएगा उनको अप्रूव कराना। इसी साल के आखिर तक उनको अप्रूवल मिलने का इम्कान है और अगले साल उन पर काम लग जाएगा। ये हमारा मुद्दा व मकसद है कि जो बड़े बड़े मामले होते हैं इनमें सड़क, बिजली और पानी आता है। बाकी हमारा एक और प्रायोरिटी रही मलिक रूफ साहब कि हमारे ज़िला बड़गाम में कई सारे प्रोजेक्ट्स लिंग्विशिंग में चल रहे थे। लिंग्विशिंग मीन्स सुस्त रफ्तारी से काम चलता है। हायर सेकेंडरी बनी है, 4 करोड़ रुपया खर्चा है, बाथरूम न होने की वजह से हैंड ओवर टेक ओवर होना बाकी है। हमारा PSC बना है, करोड़ों का रुपया खर्च हुआ है, 2 लाख के वॉशरूम की वजह से पेंडिंग है, जिसमें हमारी गोंदीपोरा की मिसाल है, जिसमें आरी पाथन की मिसाल है, लेकिन उन पर काम चल रहा है। 52 लाख का हम DPR मंजूर करवा के उस पर अब काम शुरू होगा। गोंदीपोरा को लालपुरा में हमने शिफ्ट करवाया, आरी पाथन का हो रहा है, यहाँ हयातपुरा चाडोरा में एक है छत के बगैर, उसके लिए भी पैसा हम वागुजार करवा रहे हैं। उससे पहले हमने हायर सेकेंडरी हयातपुरा चाडोरा को बच्चों के हवाले किया। यहाँ से हमने कल ही हायर सेकेंडरी इतना को हवाले किया। यहाँ से हम बदरन हाई स्कूल आने वाले दिनों में वहापुरा बड़गाम में, चुरमुजरू हाई स्कूल में, छानापुरा में KGBV की बिल्डिंग और वहाँ हाई स्कूल, उनको बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, उसको हम मंजूर करवा के इन प्रोजेक्ट्स को हम चाहते हैं जब ये भी लोगों के हवाले किए जाए तो ज़मीनी सतह पर बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपने ब्रिजेस की बात की, तो ब्रिजेस के हवाले से मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मखामा और आड़ीना के बीच में जो ब्रिज है उस पर अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें घूम के आना पड़ता है, लेकिन वहाँ से जो सफ़र है हमें कम सफ़र तय करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक वो काम शुरू क्यों नहीं किया गया? अच्छा सवाल आपने पूछा मलिक रूफ साहब, मैं आपको मरहबा करता हूं कि आपको पूरे ज़िला बड़गाम पर नज़र है। मैं कभी सोचता था कि आप सिर्फ खाक को कवर करते हैं। उसके लिए क्या हुआ, दरअसल इलीगल माइनिंग में ही मान लीजिए, चूँकि ये रेती और बाजरी निकालने का सिस्टम जो वहाँ पर है, मैंने उनको कल सामने कहा, यहाँ हमें रटसन में मिले वहाँ की कुछ ज़िम्मेदार लोग, इतनी खुदाई की गई थी मलिक रूफ साहब, इतनी खुदाई की गई कि डायरेक्टर डिज़ाइनिंग को लिखना पड़ा कि दिस ब्रिज इज़ नॉट सेफ फॉर द पब्लिक, उसको बंद करना पड़ा। नुकसान कम न था, नुकसान मामूली न था, जिस नुकसान के लिए 2.5 करोड़ का DPR बनी मलिक रूफ साहब, आप खुद समझिए नुकसान किस कदर हुआ था। फिर हमने क्या किया, उसको डिज़ाइनिंग ने अपना पहले उन्होंने रिपोर्ट दे दिया, फिर डिज़ाइनिंग वालों ने उसको कन्फर्म किया, फिर हमने 2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनवाया DPR, उसको सबमिट किया सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नईम खान साहब के ऑफिस में। उम्मीद रखते हैं, मैं मखामा, रटसन, पारेपोरा, मागाम, मुलहिका इलाके के पढ़े लिखे नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, आप बार बार हमको याद दिलाते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन हम बैठे नहीं है। ये तो DPR खुद नहीं बनता है, ये 2.5 करोड़ रुपए अरेंज करना ये खुद नहीं आते हैं। इस वक्त वो सुपरिटेंडेंट की फाइनल अप्रूवल का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटल प्रोसेस में हम कुछ नहीं कर सकते। 10 दिन लगेंगे, 1 महीना लग जाएगा। अब हम वहाँ सोच रहे हैं कि थोड़ा डाइवर्जन बनाए। एक बाशिंदा मुझे कहाँ वहाँ का मिला, उसने बोला कि शेतर आज पाइप 5-8 वुचतो तुम उस करो सो डाइवर्ज, चूँकि वनकन हरदुक मौसम बुत इन वोल, आब गस कम, फिलहाल हम चले उस पर। हम सोच रहे हैं कि डाइवर्जन बना के दे, जब तक वो 2.5 करोड़ रुपए का काम हाथ में लिया जाएगा।
यहाँ पर मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि आपने बिजली, सड़क और पानी के हवाले से बात की, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के लिए आपने क्या रखा है जो कि एक सोसाइटी की बेस होती है? बिल्कुल, मैंने आपको वही बोला कि एजुकेशन सिस्टम के अंडर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स होता है, उसमें हमने कई स्कूलों को वो कंप्यूटर लैब फराहम की। कई स्कूलों के लिए हमने जो पढ़े थे, चूँकि सालाना बजट हम ही साइन करते हैं, जो उनकी फेंसिंग हुआ करती थी, और उसमें देखा हमने कि स्टाफ के हवाले से हमने इसमें ज़बरदस्त शिद्दत लाई कि स्कूलों में जो स्टाफ है, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं। मैं इस प्रोग्राम के हवाले से भी मुश्ताक कादरी साहब CO बडगाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके साथ हमने कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन भी वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी आपको आगाही की कि जिस स्कूल में बच्चे हैं उनमें उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनको स्टाफ मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो इधर उधर स्टाफ हुआ करता था, यहाँ एयरपोर्ट में हमारे कई टीचर साहिबान थे जिनको कोविड ड्यूटी थी, फिर हमने उनको वापस लाया, स्कूलों में स्टाफ के हवाले से बेहतरी करने की कोशिश की। और अहम बात कि जो ये सरकारी बिल्डिंग्स थी, इनको हमने लिंग्विस्टिक उस दायरे हदूद से निकाल कर अमली तौर पर हम बच्चों के हवाले करें। मलिक रूफ साहब, एक अहम बात मुझे यहाँ अचानक याद आई। हम चूड़ा रह गए, आपने सही बोला, हम चूड़ा रह गए। स्कूल में ज़बरदस्त यह ना चलो चोटोस तज बचन, एक आलीशान बंगला बना है साइड में, ये क्या है, बंद है, क्यों है? अभी हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ है, 1 साल से बिल्डिंग बनी थी। ये देखिए मामला क्या है, उसको समग्र ने बनाया था। जब हमने देखा भाई क्या बात है, ये बिल्डिंग बनी है, वहाँ बच्चों को प्रॉब्लम है, यहाँ दो मंजिला बिल्डिंग है, 8 कमरे बने हैं, हमने मौके पर उसको ताला खुलवाया और बच्चे आराम के साथ पढ़ रहे हैं। फिर हमने समग्रा वालों को टाइट किया कि हैंड ओवर टेक ओवर का मामला सीरियस लीजिए। और कल ही हमें समग्रा का AEE साहब बोल रहा था कि नज़ीर साहब जब वापस आएगा, जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स, चाहे बदरन में है, चाहे चुरमुजरू में है, चाहे वहाबपोरा में है, चाहे छानपोरा में है, जहाँ भी है, ये तो बड़ा एक कदम है ना कि लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करके बच्चों के हवाले किया जाए ताकि वो आराम करें। यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट की ज़िला बडगाम की, तो कितनी फ़ीसद डेवलपमेंट होगी जब से DDC बने हैं? इसको कहते हैं कि ये दुनिया ही ऐसा है मलिक रूफ साहब के यहाँ पर मामलात बहुत होते हैं, लेकिन मैं वसूकन कहना चाहता हूँ, काश हमारे पुराने जो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, काश उन्होंने तंदही से काम यह किया होता, काश उन्होंने लगन से काम किया होता। इतने मसाइल नहीं होते हैं। जब मैं देखता हूँ ये छोटा मोटा पावर है DDC चेयरमैन का, उतना ये कैबिनेट स्टेटस भी नहीं है, आप देखिए कि MOS का स्टेटस भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश जब करते हैं, ऑफिसर के पीछे लग जाते हैं। मैं कहता हूँ कि आप भी गवाह होंगे कि वो हर जगह कल परसों दोपहर सुबह शाम प्रोटेस्ट का रिवाज हुआ करता था। उसमें जब आपको, चूंकि यू आर बिलोंगिंग टू वन ऑफ द कहते हैं सीरियस फील्ड ऑफ लाइफ, यू आर बिलोंगिंग टू मीडिया फ्रेटर्निटी, आप जमहूरियत के चौथे सतून की हैसियत हासिल रखते हैं, आपको भी मालूम है कि कितने इलाके में आज शांति से काम चल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ 100%, ये नहीं कहता हूँ, हमारे कुछ मामलात रहे। मैं एक बार फिर DDC मेंबरान से गुजारिश करना चाहता हूँ, आपने हमारी इस बडगाम के काउंसिल को पॉलिटिकल अखाड़ा बना के रख दिया। आप हमारी मीटिंगों में शामिल नहीं होते, जहाँ पर मिलजुल के सरकार को टाइट करते। कभी कभार कोई अफसर भी सोचता है नज़ीर अहमद खान ये क्या DDC चेयरमैन काउंसिल के मेंबर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी नज़ीर अहमद खान सलाहियत की बुनियाद पर, डेडिकेशन, ऑनेस्टी की बुनियाद पर चलाता है। बहुत हद तक कामयाब हुए, लेकिन कहते हैं कि बहुत कुछ करना भी बाकी है, लेकिन हम लगे हैं। अगले साल आप देखेंगे जिस तरह इस साल सड़कों पर बहुत काम हुआ, अगले साल कम ही मसाइल होंगे। चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे विथ ऑनेस्टी। प्रोटेस्ट के हवाले से यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही आपने सुना होगा कि खाग इलाके में भी एक प्रोटेस्ट हुआ है, खाग आरिपाथा रोड पे, और ज़्यादातर सुर्खियों में भी रहता है कि उसकी हालत भी बहुत खस्ता है। तो उस हवाले से बताएं कि उस पर काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है, क्या वजह है? बिल्कुल रूफ साहब, मैंने आपसे कहा कि जब मैं कहता हूँ सड़क, बिजली और पानी, तो सड़कों के अहवाल में जब बयान करता हूँ तो सबसे पहले मेरे आंखों के सामने आता आरिपाथन टू खाग। हम इस इलाके के सिटीज़न हैं, हम खुद चलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि हम जानते हैं कि जिगरस ज़बरदस्त से घुसना आसन ये प्रॉब्लम। लेकिन आप भी जानते हैं इसमें डिपार्टमेंटल का जो मामला वो तो क्लियर हुआ। अब जो ये हमारी बाल है ये कंट्रैक्टर सिस्टम में फंस चुकी है।
यहाँ से कुछ मामलात ऐसे हैं कि हमारे कंट्रैक्टर साहिबान को रेट्स पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि सरकार पुराने ज़माने के मुकाबले में आज रेट्स में हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। आप देखिए हमारे प्रोजेक्ट जूगू खैरन है, हमारा ये रिंग जबल जूगू खैरन करोड़ों का प्रोजेक्ट तीसरी बार में किसी ने नहीं डाला। यहाँ पर जबगुल, पांडापुर, नंदपुर, आलमगोसु किसी ने नहीं डाला। अच्छा, शेख वड़ीपुरा बिलाखिर 2 टेंडर आ गए। लेकिन मेरा मकसद जो है कि ये जो सिस्टम थोड़ा मुतासिर हुआ है कि कंट्रैक्टर साहिबान की सूरत में, ये जो आपका आरिपतन खाग है पहले किसी ने नहीं डाला, फिर आज मिल गया है कंट्रैक्टर साहब, वो कहता है कि उसको कुछ अड़चन है काम करने में। उसको अगर हम अब नोटिस पे नोटिस दे देंगे, नोटिस टू नोटिस रहेगा 7 दिन का सफ़र, फिर फ्रेश टेंडर करके उसमें रह जाएगा 15 दिन का सफ़र, तब तक तो सीज़न ऑफ हो जाएगा। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि हम कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट को भी साथ लेके मज़कूरा कंट्रैक्टर साहब से मिल के कि उससे कहेंगे कि अगर आपकी कहीं अड़चन है, अगर आपका कहीं मामला है। नज़ीर साहब के साथ मैंने कल बात की, वो कंट्रैक्टर हाजी अब्दुल साहब से खुद बात करेगा, वो जान पहचान वाला है, यहाँ लासजन का है। उन्होंने हमारा ये बीरवा बडगाम क्लियर करके दे दिया, उसी से हम बात करेंगे। हमारा तो मसला हल होना चाहिए। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वो ताउन करें, काम शुरू होने दें, काम शुरू होने दे। फिलहाल हम सब अपने अपने लेवल पर केयर टेक करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हमसे न हो जाए कि काम ही रुक जाए। उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में आप इसके लिए खुशखबरी सुनोगे ज़रूर। कंट्रैक्टर से हम कांटेक्ट करने की बराह रास्त कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक रूफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। उम्मीद रखते हैं कि आप कभी और मौका देंगे, ताकि हम चाहते हैं कि जो कुछ हम करते हैं वो आवाम तक पहुँचाए। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ मीर मुश्ताक जो कि P8 DDC चेयरपर्सन बडगाम नज़ीर अहमद खान के हैं। नाज़रीन किराम, आपको बताते चलें कि अगर आप भी लाइव में इनके साथ बात करना चाहते हैं, हम इनके साथ बात करेंगे आपके कमेंट्स के थ्रू। इन तक आपके जो मसाइल है, मुश्किलात है, वो इन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिए। इस प्रोग्राम में यहाँ पर ही हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।